नमस्ते। देखिए, एचआईवी और एड्स ये दो ऐसे नाम हैं जिन्हें अक्सर लोग एक ही चीज मान लेते हैं। पर सच तो ये है कि इनके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई हैं। तो चलिए, आज बिल्कुल आसान भाषा में इनको समझते हैं। आखिर ये वायरस है क्या, ये काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी, आज इसके साथ जीना पहले से इतना अलग क्यों हो गया है। इस पूरी बात को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि एचआईवी और एड्स आखिर हैं क्या। फिर देखेंगे कि ये वायरस शरीर के अंदर करता क्या है। इसके बाद हम सच और झूठ को अलग करेंगे कि ये फैलता कैसे है। फिर बात होगी आज के मॉडर्न ट्रीटमेंट की। और आखिर में हम समझेंगे कि आज के दौर में एचआईवी के साथ जीने का मतलब क्या है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर एचआईवी और एड्स में फर्क क्या है? यहीं से सारी कंफ्यूजन शुरू होती है। इसको क्लियर करना सबसे पहला काम है। सबसे पहले एक चीज बिल्कुल साफ समझ लीजिए, एड्स कोई वायरस नहीं है। ये एक मेडिकल कंडीशन है, एक स्थिति। ये एचआईवी इन्फेक्शन की आखिरी स्टेज है, जो तब होती है जब वायरस का सही टाइम पर इलाज न किया जाए। तो फिर असली विलेन कौन है? वो है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यही वो वायरस है जो सीधे हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम यानी हमारी सुरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। और इसका खास निशाना होते हैं CD4 सेल्स, जो असल में हमारे शरीर के सोल्जर्स हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। अच्छा, तो अब जब हमें वायरस का नाम पता चल गया है, तो चलिए ये देखते हैं कि ये शरीर के अंदर घुसकर आखिर करता क्या है। इसका काम करने का तरीका समझना बहुत जरूरी है। तो होता यह है कि जैसे ही एचआईवी इन CD4 सोल्जर सेल्स पे अटैक करता है, हमारे शरीर का जो पूरा डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर पड़ने लगता है। मतलब बीमारियों से लड़ने की जो हमारी ताकत है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये पूरा प्रोसेस मोटा मोटा 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले वायरस बॉडी में एंटर करता है और चुपचाप अपनी गिनती बढ़ाने लगता है। फिर अगर इसका इलाज ना हो तो ये धीरे धीरे उन CD4 सेल्स को यानी हमारे सोल्जर्स को खत्म करना शुरू कर देता है। और आखिर में जब इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि कोई मामूली सी बीमारी भी एक बड़ा खतरा बन जाती है, बस उसी कंडीशन को एड्स कहते हैं। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिस पर शायद सबसे ज्यादा गलत जानकारी और अफवाहें फैली हुई हैं कि आखिर एचआईवी फैलता कैसे है। चलिए यहां सच और झूठ के बीच की दीवार को तोड़ते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि एचआईवी हवा या पानी से नहीं फैलता। ये सिर्फ कुछ खास बॉडी फ्लूइड्स के जरिए ही फैलता है। इसके जो मेन तरीके हैं वो हैं असुरक्षित यौन संपर्क, एक ही इंजेक्शन सुई का इस्तेमाल, या फिर संक्रमित मां से उसके बच्चे में। और सुनिए, ये जानना तो और भी ज्यादा जरूरी है कि एचआईवी कैसे नहीं फैलता। लोग बहुत डरते हैं, पर सच ये है कि साथ में खाना खाने से, गले मिलने से, हाथ मिलाने से, यहां तक कि मच्छर के काटने से भी ये वायरस बिल्कुल नहीं फैलता। इसका मतलब साफ है, रोजमर्रा की जिंदगी में किसी से मिलना जुलना, उठना बैठना पूरी तरह से सेफ है। तो अब तक की कहानी थोड़ी उदास करने वाली थी, पर अब यहाँ एक बहुत ही पॉजिटिव मोड़ आता है। मेडिकल साइंस ने पिछले कुछ सालों में इस लड़ाई का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया है। हाँ, ये बात सच है कि आज भी एड्स को जड़ से पूरी तरह खत्म करने वाला कोई इलाज मौजूद नहीं है। लेकिन, और ये लेकिन ही सबसे बड़ी उम्मीद है, इसे अब पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। इलाज ना होने का मतलब अब हार जाना बिल्कुल नहीं है। और इसका जवाब है ART, यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये दवाइयां किसी जादू से कम नहीं हैं। ये शरीर में वायरस की गिनती को इतना कम कर देती हैं कि इम्यून सिस्टम को फिर से ठीक होने का मौका मिल जाता है। और इसकी वजह से एचआईवी पॉजिटिव इंसान एक लंबा, नॉर्मल और सेहतमंद जीवन जी सकता है। इलाज तो है ही, लेकिन सबसे जरूरी चीज है बचाव। सुरक्षित यौन संबंध, कभी भी सुइयां शेयर न करना, और अगर रिस्क हो तो टाइम पर टेस्ट करवाना। ये कुछ आसान से कदम हैं जो इसके फैलाव को रोकने में बहुत मदद करते हैं। तो चलिए अब आखिर में इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि इतनी प्रोग्रेस के बाद आज एचआईवी के साथ जीने का मतलब क्या है। सच तो ये है कि नजरिया अब पूरी तरह से बदल चुका है। ये एक लाइन आज की सबसे बड़ी सच्चाई बयान करती है। एक जमाने में जिस बीमारी का नाम सुनकर लोग डर जाते थे, साइंस ने उसकी पूरी कहानी ही बदल दी है। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है?
यही कि अगर सही समय पर पता चल जाए और ART इलाज आराम से मिलता रहे तो HIV पॉजिटिव व्यक्ति भी एक बिल्कुल नॉर्मल, हेल्दी और पूरी जिंदगी जी सकता है। इस पूरी जानकारी के बाद एक सवाल मन में आता है, जब साइंस ने HIV जैसी इतनी खतरनाक बीमारी को एक मैनेजेबल कंडीशन बना दिया है, तो अब वायरल बीमारियों के खिलाफ हमारी अगली बड़ी जीत क्या होगी? सोचने वाली बात है ना?